सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हक के विरासत से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि विरासत का हक खुदाई हुक्म है। औरतों को हक विरासत से महरूम करना आइन और इस्लाम की वाज़ेह तालीमात के मुनाफी है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच का तहरीरी फैसला जारी किया गया है, जिसे जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़े से कबल तहरीर किया था। फैसले में लिखा है कि ये तनाज़ा उस जायदाद से मुतालिक है जिसके बारे में बीबी शाहिदा ने मार्च 2015 में दावा दायर किया था। इस मुकदमे में तकसीम जायदाद और नाजायज़ कब्ज़े से मिलने वाले मुनाफे की वसूली की दरख्वास्त की गई थी। बीबी शाहिदा और अबरार हुसैन आपस में बहन भाई हैं। उनके वालिद इरफान हुसैन खान 1 जनवरी 2002 को वफ़ात पा गए थे और पीछे 5 बेटे और 4 बेटियाँ छोड़ी थीं। अपने दावे में बीबी शाहिदा ने कहा कि ये जायदाद उनके वालिद की मिल्कियत थी और उनकी वफ़ात पर विरासत जारी हो गई थी। बतौर कानूनी वारिस वो बार बार अपना हिस्सा मांगती रहीं, मगर अबरार हुसैन ने यह हिस्सा देने से इनकार किया। अबरार हुसैन ने जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है और उसका एक हिस्सा दूसरे वरसा की इजाज़त के बगैर किराए पर दे रखा है और हासिल शुदा किराया भी वरसा में तकसीम करने के बजाय अपने पास रखे हुए है। बाकी बहन भाई जिन्हें जवाब दहिंदा बनाया गया था, बीबी शाहिदा के दावे की तायीद में थे और उन्होंने दरख्वास्त मंजूर करने पर रजामंदी जाहिर की। दूसरी तरफ अबरार हुसैन ने मुकदमे की मुखालफत की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में जायदाद उसे तोहफे में दे दी थी और कब्ज़ा भी उसके हवाले कर दिया था। अपने इस दावे के सबूत में इसने 30 जून सन 2000 के एक मुबैना करारनामे और यूनियन काउंसिल के नाज़िम का जारी करदा एक मुबैना कब्ज़ा सर्टिफिकेट पेश किया। इन्हीं 2 दस्तावेज़ात की बुनियाद पर वो दूसरे वरुसा को विरासत से बाहर रखना चाहता था। ट्रायल कोर्ट ने 7 नकात तय करने और शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद 17 अक्टूबर 2019 के फैसले के ज़रिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने तमाम बहन भाइयों को उनके वालिद के कानूनी वरसा करार दिया और हर एक को शरई कानून के मुताबिक उनके हिस्से के हक के हवाले से हकदार ठहराया। अदालत ने मज़ीद हिदायत की कि जायदाद की तकसीम की जाए और अगर रकबे के मुताबिक तकसीम मुमकिन ना हो तो इसे फ़रोख्त करके रकम वरसा में उनके हिस्सों के मुताबिक तकसीम की जाए। पिटिशनर को यह भी हुक्म दिया गया कि वो किराए की कीमत में दूसरे वरसा को 3 साल के नाजायज़ कब्ज़े का मुनाफा अदा करें और ये रकम 25,000 रुपये माहाना की बुनियाद पर होगी। इसके अलावा पिटिशनर को जायदाद में किसी तीसरे फरीक का हक पैदा करने से भी रोका गया। अबरार हुसैन की पहली अपील 23 जनवरी 2021 को अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी और दूसरी अपील 4 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। 30 जून 2000 के इकरारनामे और नाज़िम की तरफ से जारी मुबैना सर्टिफिकेट को साबित करने की जिम्मेदारी अबरार हुसैन पर थी। वो ना तो तस्दीक करने वाले गवाह पेश कर सका और ना ही कोई काबिल एतबार और एतमाद पैदा करने वाला सबूत फराहम कर सका जिससे इन दस्तावेज़ात को हकीकी साबित किया जा सके। ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर नोट किया कि इकरारनामे में गवाहों की तफसीलात जैसे कि उनके पते और शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो मशकूक और नाकाबिल एतमाद ठहरा। इसी तरह नाज़िम की तरफ से जारी मुबैना कब्ज़ा सर्टिफिकेट भी साबित ना हो सका। दोबारा इख्तियार अदालतों के ये मुत्तफ़िका नताइज ना तो मनमाने थे और ना ही कानून के ख़िलाफ़ थे। इसके बावजूद अबरार हुसैन ने हाई कोर्ट में दूसरी अपील दायर कर दी, जिससे इन कानूनी वरसा को हक़ हासिल करने में ताख़ीर हुई जो उनके वालिद की वफ़ात के वक्त ही पैदा हो गया था। अबरार हुसैन के पास मेरिट पर कोई केस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो मुकदमेबाजी में लगा रहा और अपने बहन भाइयों की कानूनी विरासत से महरूमी का दौरानिया बढ़ाता रहा। इस अदालत के सामने उसकी ये दरख्वास्त मज़ीद एक कोशिश थी कि दूसरे वरसा के हकूक़ में ताख़ीर और रुकावट डाली जाए, जो कि महज अदालती अमल के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ था। वफाकी शरई अदालत ने एक हालिया फ़ैसले में कुरान की हिदायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के उसूलों का तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये करार दिया कि विरासत का हक़ हर कानूनी वारिस का है, चाहे मर्द हो या औरत। खुदा की तरफ से दिया गया हक़ है जिसे किसी तरह बराह रास्त या बिलवास्ता कम नहीं किया जा सकता। कानूनी वरसा खुसूसन ख़वातीन को विरासत से महरूम करना एक समाजी बुराई है और अवामी मफाद के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल ये करार देती आई है कि वरसा अपने मोरस की वफ़ात के बाद की जायदाद की मिल्कियत हासिल कर लेते हैं। एक शरीक मिल्कियत का कब्ज़ा तमाम शरीकों के फ़ायदे के लिए तसव्वुर किया जाता है और किसी हक़ के दावे में ताख़ीर या विरासत की मुंतकिली को चैलेंज करने में देर करना उस हक़ को ख़त्म नहीं करता। हत्ता कि जब तोहफ़ा देने का दावा किया जाए तो भी जिसे तोहफ़ा दिया गया हो उस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो साबित करे कि देने वाले ने बाकायदा पेशकश की थी और इसे कबूल किया गया था और कब्ज़ा भी दे दिया गया था। देने वाले को पेशकश और कबूलियत की तारीख, वक्त और मकाम भी साबित करना होता है। ऐसा करने में नाकामी इस दावे को नाकाबिल कबूल बना देती है। शरीयत के विरासती कानून की खिलाफ वर्जी कमज़ोर ख़ानदानी अफराद, ख़ास तौर पर ख़वातीन के इस्तेहसाल के मुतरादिफ है और ये बिल्कुल नाजायज़ है। किसी फौतशुदा शख्स की जायदाद उसकी वफ़ात के फ़ौरन बाद खुद ब खुद और किसी अथॉरिटी की मदाखलत के बगैर वरसा को मुंतकिल हो जाती है। ये असूल इस्लामी कानून की अवामी पॉलिसी में मजबूती से मौजूद है।
हमारे मुख्तसर हुक्म के मुताबिक अबरार हुसैन पर 5 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया था, जो उसे 7 दिन के अंदर इस अदालत के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना था। हिदायत की जाती है कि जमा करवाई गई रकम ट्रायल कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए कानूनी वर्सा में तकसीम की जाए। अख्तिताम से पहले हम ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि आइन और इस्लाम की वाज़ेह हिदायत के तहत रियासत पर लाजिम है कि ख़वातीन के विरासती हक़ के मौसर और बिला रुकावट हसूल को यकीनी बनाए। ये हक़ इंसानी कानून की अता करदा कोई रियायत नहीं बल्कि एक खुदाई हुक्म है, जिसे कुरान मजीद में सरहद के साथ बयान किया गया है। लिहाजा इस हक़ की कोई भी नफ़ी या रुकावट सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं बल्कि खुदाई अहकामात की खिलाफ वर्जी भी है। फैसले में कहा गया है कि सकाफ़ती या समाजी रवायात जो ख़वातीन को उनकी जायज़ विरासत से महरूम करती हैं, ना दीन में कोई बुनियाद रखती हैं और ना ही इंसाफ में। ये जहालत की वाक़यात है जिन्हें इस्लाम के पैगाम ने मिटाने के लिए जन्म लिया था। रियासत पर यह मुक़द्दस आइनी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसी रवायतों का ख़ात्मा करे और ये यकीनी बनाए कि हर औरत को इसके विरासती हक़ के बारे में आगाह किया जाए और उसे यह हक़ ताख़ीर, खौफ या तवील मुकदमेबाजी पर इन्हिसार के बगैर हासिल करने के काबिल बनाया जाए। रियासत को एक फ़ाल और काबिल रसाई निज़ाम कायम करना चाहिए, जिसके ज़रिए ख़वातीन की निशानदेही की जाए, उन तक पहुँचा जाए और उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने कानूनी हुकूक को हासिल कर सकें। मज़ीद ये कि जो लोग जबर, धोखे या नाजायज़ असर व रसूख के ज़रिए ख़वातीन को इस खुदाई हक़ से महरूम करते हैं, उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाए और सज़ा दी जाए। वो माशरा जो अपनी औरतों के विरासती हुकूक की पावाली पर खामोश रहे, वो आइन की रूह और अल्लाह ताला के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है। एक कौम की ताकत उसके कमज़ोर तरीन तबकात के तहफ़्फ़ुज़ में है। वो रियासत जो अपनी औरतों के विरासती हुकूक की हिफाजत में नाकाम हो, दरअसल मसावात, ईमान और इंसाफ के उसूलों को कायम रखने में नाकाम होती है। ये फैसला तहरीर करने वाले जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने जुमेरात के रोज़ 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया था। ताहम ये फैसला वो इस्तीफ़े से पहले तहरीर कर चुके थे, जो आज जारी किया गया है।